साथियों नमस्कार। हम लोग एचसीएफ से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। तो एचसीएफ की इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको एक बार देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको बातें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए आज के वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। पेट्रोल टोटल उसके पास है 403 लीटर, डीजल उसके पास है 465 लीटर, और अगर मोबिल ऑयल देखा जाए तो मोबिल ऑयल है उसके पास 496 लीटर। इसके लिए कुछ डिब्बों की आवश्यकता होगी। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए भी कुछ डिब्बों की आवश्यकता होगी और मोबिल ऑयल के लिए भी कुछ डिब्बों की आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा डिब्बे किस में लगेंगे, मोबिल ऑयल में, डीजल में या पेट्रोल में? तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसके लिए सबसे ज़्यादा डिब्बे, मोबिल ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा डिब्बों की आवश्यकता होगी, क्योंकि समान माप के डिब्बों को आपको लेना है। देखिए इसमें कह रहा है समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 403, 465, 496, इसका लेना है एचसीएफ, मासा। मासा क्यों लेना है? मासा इसलिए लेना है क्योंकि आप मासा ही वह संख्या होगी जो एक डिब्बे में क्वांटिटी को निर्धारित करेगी कि एक डिब्बे में कितना पेट्रोल आएगा, एक डिब्बे में कितना डीजल आएगा, एक डिब्बे में कितना मोबिल ऑयल आएगा, क्योंकि सभी की माप क्या है, समान है। तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपको देखना है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो 403, 465 और 496 का आप ले लीजिए मासा। अच्छा, मासा निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि आप जैसे 3 संख्या दी गई हैं तो 3 में से उन 2 संख्याओं को देखें जिसका डिफरेंस कम हो। देखिए 403 और 465 के बीच का जो अंतर है वो 62 का अंतर है। 465 और 496 के बीच का जो अंतर है वो 31 का अंतर है। 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 6 गया 3, मतलब 31 लीटर। अच्छा, 31 लीटर क्या है? 31 एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर सकती है। ये पूरी पूरी संख्या कट जाएंगी। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक डिब्बे में 31 लीटर पेट्रोल आ सकता है और उसी डिब्बे में 31 लीटर डीजल आएगा, उसी डिब्बे में 31 लीटर मोबिल ऑयल आएगा। मतलब अब आपको ये देखना है कि पेट्रोल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, डीजल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए डीजल के लिए पेट्रोल से ज़्यादा डिब्बे चाहिए क्योंकि पेट्रोल 403 लीटर है और डीजल 465 लीटर है। और उससे भी ज़्यादा डिब्बे किसके लिए चाहिए? उससे भी ज़्यादा डिब्बे आपको मोबिल ऑयल के लिए चाहिए। तो मोबिल ऑयल के लिए कितने डिब्बे चाहिए? देखिए एक डिब्बे में अगर 31 लीटर आ रहा है, टोटल 403 लीटर पेट्रोल है, तो पेट्रोल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अगर आप इसको काटें तो 13 कम 13, 13 3 39, 1 40, मतलब 13 डिब्बे लगेंगे पेट्रोल भरने के लिए टोटल। और डीजल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 15 कम 15, 15 3 45, 1 40, 15 डिब्बे इसके लिए चाहिए। मोबिल ऑयल के लिए कितने डिब्बे चाहिए? 16 कम 16, 16 3 48, 1 49, 16 डिब्बे इसके लिए चाहिए। तो टोटल डिब्बों के कितने हो जाएंगे टोटल डिब्बे? 13 15 28, 28 और 16 44, मतलब टोटल जो डिब्बों की आवश्यकता होगी कि वो व्यक्ति जो है पेट्रोल भी भर ले, डीजल भी भर ले, मोबिल ऑयल भी भर ले, तो कुल मिलाकर उसको 44 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखिए धातु की 4 छड़ें हैं। पहली छड़ जो है वो 78 सेंटीमीटर लंबी है, दूसरी छड़ जो है वो 104 सेंटीमीटर लंबी है, तीसरी छड़ जो है वो 117 सेंटीमीटर लंबी है, और चौथी छड़ जो है भैया वो कितनी है? 169 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इन छड़ों को, जैसे ये लंबी सी है 78 सेंटीमीटर, तो इसको मैक्सिमम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना है। तो देखना है कि ये कितनी छड़ें होगी। अच्छा, जितनी लंबाई इस छड़ की होगी उतनी ही लंबाई की
दूसरी धातु की छड़ को भी उतनी ही लंबाई में काटना है आपको, तो इसकी कितनी छड़ें आ जाएंगी, छोटी। और तीसरी धातु की भी छड़ें उतनी ही लंबाई में काटना है। मतलब सभी का साइज क्या होना है, बराबर। कह रहा है ना, चार छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर, तो सभी को क्या करना है, बराबर छड़ों में आपको काटना है। कि इसकी लंबाइयाँ 169 सेंटीमीटर की चौथी छड़ है, तो इसके भी छोटे छोटे खंड करने हैं, लेकिन सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। जितनी साइज इसकी होगी, जितनी लंबाई, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 78, 104, 117, 169 में देखना है कि वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर दे, शेष कुछ ना बचे। मतलब उतनी ही लंबाई की एक छड़ को हम काट लेंगे। तो 78, 104, 117, 169 का आपको लेना क्या है, आपको क्या लेना है, HCF यानी मासा। तो आपको मासा लेने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि आप कोई भी दो संख्याओं को उठाइए और उनके अंतर को देख लीजिए। हमने आपको एक रूल बताया था इसकी पिछली वीडियो में कि कभी भी मासा जो है दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। मासा उनका अंतर होगा या अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ से ज़रा देखने की कोशिश करिए कि सबसे कम अंतर किसका है, 104 और 117 के बीच अंतर 13 का है, यही सबसे छोटा है। तो 13 मासा हो सकता है, उसके लिए आपको चेक भी करना पड़ेगा। 13 छंग 78, 13 अट्ठे 104, 13 नौ 117, 13 13 हम 169। मतलब 13 क्या है, 13 सभी को विभाजित कर रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो छड़ें हमको काटनी है वो 13-13 सेंटीमीटर की लंबाई की काटनी है। तो आप देखिए पहली धातु की छड़ कितनी छड़ों में विभक्त हो सकता है, 6। भाई 13 से 78 सेंटीमीटर में आप भाग कर दीजिए, टोटल 78 सेंटीमीटर है और एक छड़ की लंबाई कितनी, 13 सेंटीमीटर, तो कितनी छड़ें हो जाएंगी, 6। दूसरी धातु की छड़ कितनी बनेगी, 13 अट्ठे 104 होता है, तो ये 8 छड़ें। और ये इसमें तीसरी धातु में कितनी छड़ें बन जाएंगी, छोटी 13-13 सेंटीमीटर की, इसमें 9 बन जाएंगी। और चौथी में कितनी बन जाएंगी, 13। आप इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 6 14, 14 और 13 27, 27 9 36, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके पास 24 नोटबुक हैं, 32 पेंसिल हैं तथा 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। देखिए नोटबुक की अगर संख्या देखें तो नोटबुक कितनी है, 24 है। पेंसिल अगर देखा जाए तो 32 है। और इरेजर अगर देखा जाए तो इरेजर कितने हैं, 16 है। आपको देखना है कि वह संख्या कौन सी है जो जिसमें ये सभी बट जाएं। अच्छा, बट जाएं का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी को विभाजित कर दे, कुछ भी ना बचे। क्योंकि कह रहा ना कि प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना रहे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, वही क्या हो जाएगा, वही विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसका मासा ले लीजिए। मासा इसका कितना आएगा, 24, 32 और 16। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8। तो 8 से देखिए, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। मतलब 8 ही क्या हो गया, 8 हो गया इसका मासा और 8 ही हो गया विद्यार्थियों की संख्या। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8। तो एक विद्यार्थी को कितनी नोटबुक मिलेंगी, 3। कैसे भाई, 24 नोटबुक हैं, 8 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी को नोटबुक कितनी मिलेगी, 8 से 24 को भाग लगा देंगे, 8 3 24। कितनी पेंसिल मिलेंगी, 8 चौक 32, 4 पेंसिलें मिलेंगी। इरेजर कितने मिलेंगे, 2, 8 दूनी 16। एक विद्यार्थी को टोटल कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 3 4 7, 7 दोनों। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 मार्बल्स हैं। उन्होंने इन मार्बल्स को भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया जिससे सभी भागों में समान संख्या में मार्बल्स हो। इसके अलावा वे ना तो मार्बल्स ले सकते और ना ही दे सकते। बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ए के पास, बी के पास और सी के पास अलग अलग मार्बल्स की संख्या है। इसके पास 152 है, इसके पास 171 है और सी के पास टोटल 266।
वो क्या करते हैं, ए बी सी ये तीनों लोग कुछ भाग बनाते हैं, मतलब 152 को 152 मार्बल्स को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब कुछ मार्बल से यहाँ, कुछ मार्बल से यहाँ, कुछ मार्बल से यहाँ, कुछ मार्बल से यहाँ, इसी तरीके से ये भाग बना लेते हैं। अब देखिए ये टोटल कितने भाग बना पाएंगे, 152 है और इसके पास 171, ये भी कुछ भाग बनाता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, जितने मार्बल्स इसके एक भाग में होंगे उतने ही मार्बल्स इसके भी एक भाग में होंगे बी के, और उतने ही मार्बल्स सी के भी एक भाग में होंगे। तो यही चीज़ आपको निकालना है कि इन तीनों के एक एक भाग में कितने कितने मार्बल्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 152, 171 और 266 का मासा लेना है, एचसीएफ। और एचसीएफओ कितना जाएगा इसका, 152 और 171 के बीच का जो अंतर है वो देखिए कितना है, 11 में से 2 गया 9, इधर 16 में से 15 गया 1, मतलब 19। 19 इसका क्या हो गया, 19 एक ऐसी संख्या है जो 152 को, 171 को और 266 को चेक कर लेते हैं कि 19, 19 अट्ठे 152 होता है, 19 नौ 171, 19 एक कम 19 और 7, 19 चौक 76, मतलब मासा हो गया। कहने का मतलब यह है कि 19 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक इसके एक भाग में कितने मार्बल्स होंगे, 19, इसके भी एक भाग में 19 मार्बल्स होंगे। अब टोटल ये कितने भाग बना पाएगा, 8 भाग बना लेगा। ये कितने भाग बना लेगा, 19 नौ ये 171 होता है, 9 भाग। और ये कितने भाग बना लेगा, 19 एक कम 19, 19 चौक 76। तो टोटल अगर भाग देखे जाए तो 9 8 17, 17 और 14 कितना हो जाएगा, 31। टोटल भागों की संख्या कितनी हो गई, 31। देखिए इस टाइप की क्वेश्चन बेहद आसान है। इसके लिए आपको अगर बात ना समझ में आ रही हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा कर देखिए, उसमें एक ही बात कॉमन है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका आप मासा निकाल लीजिए, और जो भी संख्याएं दी जाती हैं उस मासा से सबका अलग अलग भाग करिए, और जो भी आंसर आए भाग करने पर भागफल उसको आप जोड़ लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे यही हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक आप चाहे इसको ट्रिक बना लें, कुछ भी बना लें। आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी जाती हैं उनका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ से अलग अलग संख्याओं को भाग कर दें, और जो आपका भागफल आता है उनको जोड़ दें, वही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के जो बनते हैं हमने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो पे एलसीएम और एचसीएफ से मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं वो होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।